नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत ही जल्द हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, जिसमें आपका यूपीएसआई और रेलवे का एग्जाम के आए हुए अच्छे क्वेश्चन कवर हो सके। एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन, थोड़े नॉर्मल भी क्वेश्चन होंगे और थोड़े बेहतरीन लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, जिनके टॉपिक वाइज में कुछ वीडियो बहुत ही शानदार बनाने वाला हूं। प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे धीमे धीमे करके, जो कि आपके यूपीएसआई और रेलवे यानी कि एनटीपीसी का भी हो सकता है, रेलवे ग्रुप डी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। उसमें प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, जिससे कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी में आपको कोई दिक्कत ना आए और आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में भी आपको मतलब कोई दिक्कत ना आए। और जो लोग यूपीएसआई के छात्र हैं उनके लिए भी वही सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसमें थोड़े आधे क्वेश्चन, ज़्यादातर आधे क्वेश्चन यूपीएसआई के होंगे और आधे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के होंगे या फिर रेलवे का कोई ना कोई एग्जाम का होगा। तो सीरीज आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं और लगातार ये सीरीज रहेगी और लगातार ये सीरीज आती रहेगी। मेरे को जैसे जैसा टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं आप लगातार करने का प्रयास करूंगा। और एक नंबर के बेहतरीन सवाल, देखो नॉर्मल सवाल मैं ज़्यादातर नहीं डालूंगा, लेकिन यूपीएसआई के अगर नॉर्मली ये सारे सारे तो उन्हें डालना मजबूरी है मेरी, ठीक है। बात बाकी रेलवे में अगर कोई सवाल आया हुआ है वो एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन डालेंगे, वीआईपी क्वेश्चन डालेंगे, उनको आप लगाएंगे जैसे कि, और वो अच्छे क्वेश्चन अगर आप लगाते रहेंगे तो उनका रिवीजन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज के पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या लिखे आ रहा है देखिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पहला सवाल आपका यूपीएसआई के एग्जाम का है। सवाल क्या कह रहा है? ए 126 दिनों में एक कार पूरा कर सकता है, बी उसी कार को 189 दिनों में और सी उसी कार को 252 दिनों में कर सकता है। एक साथ करते हुए उन्हें पूरा कार्य करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, जानदार। देखेंगे प्रत्येक सवाल को आराम से 30 सेकंड का समय लेंगे और प्रत्येक सवाल में 30 सेकंड का समय लेने के बाद आप आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगाइएगा जरा, 30 सेकंड आपके पास है। याद रखें सीरीज अच्छी होगी, लगाने का प्रयास करिएगा, एक एक अच्छे सवाल मिलेंगे। और रेलवे के तो बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं डालूंगा, याद रखिएगा भाई साहब। रेलवे के सवाल आप यूपीएसआई में भी तैयारी कर सकते हैं, आप आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा 30 सेकंड हो गया। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ए किसी कार्य को कर रहा है 126 डेज में और बी कितने दिन में कर रहा है 189 डेज में और सी कितने दिन में कर रहा है 252 दिन में। सबसे पहले इसका लासा लेंगे। देखो लासा निकालने के कई तरीके हैं, तो एक ये भी देख लीजिएगा 126, 189 और कितना 252। देखो लासा निकालने के लिए मैंने एलसीएम और एचसीएम के चैप्टर में बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटिए, जितनी बार कट जाए कम से कम काटेंगे तब तक कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। अगर हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। 2 संख्याएं, 2 6 12, 2 3 6। 189 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है। अब इससे आगे 2 से नहीं कटेगा, 2 से केवल एक ही संख्या कट रही है तो नहीं काटेंगे। आगे किससे काटेंगे? 3 से। कम से कम जिस संख्या से काटते हो उससे कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए तो काटेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिक्का 18, 3 तिया 9, ठीक है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, क्लियर। अब 3 से और काटिएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब किससे काटोगे? अब यहाँ पे 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। 3 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 संख्याएं कटनी चाहिए तो 3 से काटते हैं। अगर 2 संख्याएं नहीं कटती हैं तो छोड़ देंगे वैसे, ठीक है। अब देख लीजिएगा कितनी संख्या बची है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18, 18 दूनी 36, 36 और गुणा 21, 36 या फिर 36 गुणा 21, तो 21 छिक्का कितना देखो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 तिया कितना होगा, 36 तिया कर दीजिएगा पहले, 36 गुणा 3 और इंटू 21, नहीं इंटू कितना 7, इंटू कितना है 7, ठीक है, क्लियर। तो 3 छिक्का 18, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 108 इंटू 7, तो आपका आंसर आएगा 756। एलसीएम कितना आएगा 756। देखो यूपीएसआई में जो डाटा आया हुआ था उसका एलसीएम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे तो निकालने का प्रयास करोगे तो निकल आएगा, ठीक है। निकालने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो लासा आपके पास आएगा 756, ठीक है। 12 सत्ते 84, 12 छिंग 72, 6 बार जाएगा,
18 चौके 72 और 25 तियां 75, 3 बार जाएगा। ठीक है, सवाल कह रहा है तो उन्हें एक साथ पूरा करने में, एक साथ पूरा करने में मतलब ए बी सी तीनों लोग मिलकर टोटली काम कितना है 756। तीनों लोग 6 4 10, 10 और 3 13 है, 13 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 13 पंजे 65 और 13 छिक्का 78, यानी कि 5 वाला कोई ऑप्शन होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, 13 पंजे 65, 10 बचा, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब 2 बचा, 58 सही 2/13, आपके पास आंसर आ जाएगा 58 सही 2/13। ठीक है, क्लियर। अच्छा सवाल है, लगाने का प्रयास करोगे, बेहतरीन सवाल है। आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपको यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी के अच्छे सवाल, ये नहीं कि सभी खत्तोर सा करा दूं, नहीं, सभी नहीं कराना है, अच्छे सवाल कराएंगे। ये सीरीज मैंने रिपीटर छात्रों के लिए मैं रूप से चालू किया है, जो भी मेरे बैच के छात्र रिपीटर छात्र हैं उनके लिए मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि उन्हें कहीं से भी दिक्कत नहीं आए अच्छे सवाल को टैग करने में भी। तो आप लोग इनको तैयार करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे साथ जो लड़का ऑफलाइन या ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से जुड़ा हुआ है वो मेरे को एक बार मैसेज करे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अगला सवाल आज पेशेंट पे सवाल क्या कह रहा है, एक्स एक कार को 144 दिन जबकि बाई उसी कार को 240 दिन और जेड 320 दिन में करता है। यदि एक्स बाई जेड तीनों के साथ काम करें तो कार कितने दिन में। अच्छा शानदार सवाल है, लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही जानदार सवाल था। देखिएगा सवाल का क्या है, देखो सबसे मेन काम, अगर यूपीएसआई के डाटा में कहीं प्रश्न पूछा गया तो सबसे मेन काम एलसीएम एचसीएफ का। देखिएगा सवाल है, ए किसी कार्य को 144 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है 240 दिन और सी कितने दिन में कर रहा है 320 दिन। एलसीएम आप उसी तरीके से निकाल लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया था। मैंने क्या बताया है, आप लिखिएगा 144, फिर कितना लिखोगे 240 और फिर कितना 320। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटने का प्रयास करिएगा, 2 से काटने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 2 संख्याएं कटनी चाहिए, अगर किसी भी संख्या से आप काट रहे तो 2 संख्याएं कटनी चाहिए। ये नॉर्मल तरीका है, तरीका तो कई सारे हैं लेकिन आप लोग लगा लेंगे तो बेटर रहेगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार 120 बार, 2 से कितनी बार 160 बार। ठीक है, फिर 2 से काटिएगा, 2 से कितनी बार 36 बार, 2 से कितनी बार 60 बार और 2 से कितनी बार 80 बार। ठीक है, फिर 2 से काटिएगा, 2 से 18, 2 से 30, 2 से 40। ठीक, फिर 2 से काटिएगा, 2 नेम 18, 2 से कितना 15, 2 से कितना 20। ठीक है, अब किससे काटोगे 3 से, क्योंकि 2 संख्या कट रही है 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 20 नहीं कटेगा। अब यहाँ से आगे 5 से काटेगा, 5 3 नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, बस आराम से। अगर 5 आता तो 5 का गुणा सबसे पहले, अगर 5 आता है तो 5 का गुणा सबसे पहले, क्योंकि वहां से एक सम या विषम संख्या निकल आएगी तो आराम से एक सम संख्या में कर लिया, 0 मिल जाएगा, 0 से आपको बड़ा आसानी मिलेगी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 240, 24 तिया 72, 720, 24 तिया 72, 720, 720 गुणा 4 तो 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, लासा कितना 2880, कितना भाई साहब 2880। आ जाओ भाई साहब करिएगा, केवल लासा का ही तो खेल है और कुछ है इस सवाल में, कुछ सवाल में कुछ नहीं होगा। जिसने लासा निकाल लिया बस यूपीएसआई पेल दिया भाई साहब वैसे ही। ठीक है, 14 दूनी 28, 20 बार जाएगा। ठीक, क्लियर। 24 दूनी नहीं 24 एकम 24, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 12 बार जाएगा और 3 नेम 27, इसका 9 बार जाएगा। तीनों को एक साथ कर रहा है, तीनों को ए प्लस बी और सी, तो 2880 डिवाइड बाई कितना 12, कितना 12 और 20, 21, 21 और 20, 21 नहीं 12, 21, 21 और 20 कितना हो जाएगा 41, 41। ठीक है, अब सबसे पहला काम है भाग देना, तो कम से कम नहीं तो 4 सत्ते 28, 7 बार तो जाएगा और 7 वाला 3 ऑप्शन है, एक नहीं है। ठीक है, 4 सत्ते 28, भाग दे के देख लीजिएगा, 2880 डिवाइड बाई 41, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचेगा 0। अब भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी 0, यानी कि 70 सही 10/41, 70 सही 10/41। ऑप्शन नंबर पहला नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर कौन सा तीसरा, 70 सही 10/41। ठीक है, सवाल अच्छे हैं, थोड़े आप रिवीजन करोगे तो बढ़िया लगेगा। आप रिवीजन करिएगा मेरे साथ, यूपीएसआई प्लस रेलवे की मिक्स क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे टैग करेंगे। देखो यूपीएसआई में यूपीएसआई में टाइम एंड वर्क का तो
कुछ ही सवाल होंगे, लेकिन मजा तो तब आएगा जब रेलवे का बैच खुलेगा। इसमें देखो कुछ आधे सवाल यूपीएसआई, आधा सवाल किसका, रेलवे का। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से सीरीज को रिवीजन करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एबीसी क्रमशः 729, 486 और 1458 दिनों में काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल और केवल 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड के अंदर ही डाटा देना है। ठीक है, सात सौ 486, 1458। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए 729 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 486 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में, 1458 दिन में कर रहा है। तो सिंपल सा है लासा। देखो ये फैक्टर है इसका, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, ये फैक्टर ही है इसका। तो लासा भी कितना, 1486। ठीक है, लासा कितना, 1486। ठीक है, 7 का कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इसका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इसका कितनी बार, 1 बार जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि अरे सर जी ऐसे कैसे, भाई साहब अगर आप चाहें तो अलग से निकाल के भी लिख सकते थे इनका लासा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही लिख सकते थे। अब जरा ये सवाल कह रहा है तीनों लोग मिलकर, तो तीनों लोग यानी कि 1486, और तीनों लोगों की क्षमता कितनी, 2 3 2 5, 5 और 1 6, तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, नहीं 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24, ठीक 24, 4 बचेगा, नहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 1458 है ये, सॉरी ये 1458 है। ठीक है, 1458, 1458 कहाँ यार लिख रहे हो तुम लोग गलत, 1458। ठीक, डिवाइड बाई कितना, 3 2 5 और 1 6, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 चौके 24 और 6 3 18, आंसर कितना आएगा, 243। 243 मतलब कौन सा पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, क्लियर। सीरीज अगर अच्छी लगे, देखो सवाल थोड़े हो सकता है कि कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी अभी शुरुआत में, अगर सवाल फिर भी अच्छे लगे तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई साहब। ठीक है, और नए छात्रों को भी ऐड करें, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। अरे ऐसे ही फेंक दिया करो, ऐसे ही कोई नहीं पढ़ता है उसको भी फेंक दिया करो, कोई नहीं जानता है फिर भी कम से कम क्लिक तो करेगा, कि तुम्हारे क्लिक करने से मेरा ही फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, और तुम लोग चाहते नहीं हो भाई साहब मेरा फायदा हो जाए, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ। अगला सवाल लगाइएगा, सवाल देख के ही करना है, जिसमें मुझे लगेगा कि ये 20 सेकंड का सवाल है तो उसके लिए 20 सेकंड काफ़ी है, इसमें लगेगा 30 सेकंड, इसके लिए 20 सेकंड ही काफ़ी है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था, ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है, एक साथ कार्य करते हुए वो कितने दिनों में। आ जाओ देखते हैं, बस काफ़ी है इतना समय। ए कितने दिनों में काम कर रहा है, 1140 दिनों में, और बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 2280 दिनों में। सिंपल सा लासा ले लेगा, लासा जितना 2280 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये फैक्टर है, ये फैक्टर इसका है भाई साहब, 11 दूनी 22 और 22 एकम 22, पूछा गया दोनों लोग मिलकर, यानी कि दोनों लोग 2280 टोटली वर्क है, और दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 छिक्के 18 0, यानी कि आपका आंसर आएगा 760। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, सिंपल तरीके से था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, लगाएंगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, ए कार्य को 142 दिन में, बी उसे 213 दिन में, सी उसे 284 दिन में, तो तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितनों दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, लगाइएगा। देखो काफी छात्रों को फिर से एलसीएम में ही दिक्कत आ रही होगी, आप एलसीएम अलग से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। कैसे, 142, 213 और कितना 284। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 213 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 से तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो, अब एक चीज और है, एक चीज और है, 3 चौके 12, 71 से ही डायरेक्टली कटेगा। ठीक है, 71 एकम, 71 दूनी नहीं, 71 तियां 213 है। ठीक,
और 71 दूनी। तो बस अब आगे नहीं कटेगा तो बस ये छोड़ दो, गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 गुणा 71, तो 12 एक 12, 12 सत्ते 84, 84 और 1 85, लासा कितना आएगा 852। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ए 142 दिन, बी 213 दिन और सी 284। एलसीएम कितना आया भाई साहब 852, 852। ठीक है, क्लियर। तो 14 सत्ते 98, 14 छिंग 84, ठीक, 2 छिंग 12, 21 चौके 84, ठीक है, 28 चौके नहीं, चौके नहीं, 3 बार जाएगा इसका, ठीक है, 3 चौके 12, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। सवाल कह रहा है तीनों लोग मिलकर, तो तीनों लोग a प्लस बी प्लस सी यानी कि 852 डिवाइड बाई 6, 4 10 और 3 13 है, ठीक है। 13 छिक्का 78, 6 बार कम से कम, तो 6 वाले सारे के सारे ऑप्शन 6 वाले हैं। 13 छिक्का 78 कितना बच जाएगा भाई साहब यहाँ पे 7 बचेगा। 13 छिक्का 78 7 बचेगा। 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 के ऑप्शन में केवल एक ही आंसर है, तो 13 पंजे 65 और 65, 5 इधर बचा 2 उधर बचा 7, 65 सही 7/13। ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा। देखो 65 हो गया था तो आगे लगाने की जरूरत नहीं, कितना बचा कितना नहीं आपको दिख रहा है, 65 हो गया तो आगे लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। सवाल की सीरीज थोड़ी अच्छी मिलेगी आपको, और सीरीज अच्छी मिलेगी तो आप लगाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा क्लास के साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट इस साल बनाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। किसी भी एग्जाम का आए भाई साहब ऐसे ही उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में दम नहीं है फिर भी आप 20 सेकंड ले लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मली सवाल है, एक कार्य को 1290 दिन में और बी उसी कार्य को 2580 दिनों में कर सकते हैं दोनों मिलकर। ऐसे समझिएगा ये सीरीज आपकी रिवीजन है, आप एकदम कॉपी पेन लेके बैठे फट 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 करें भाई साहब, एकदम स्पीड में चलें। स्पीड में करोगे मेरे साथ काम तो आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। ए किसी कार्य को 1290 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है 2580 दिन में, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यूपीएसआई में जितना भी टाइप होगा वो सारी टाइप के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, चाहे भले एक कराऊं या 2 कराऊं, और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको तो बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं मैं, वो तो भाई साहब आपके डिजिटल बोर्ड पे होंगे ही होंगे, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी के उनकी तो बात ही मत कर देना फिर भाई साहब, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिखेगा अभी आपको कुछ दिनों बाद। 3-3 4-4 क्लास कम से कम बनाऊंगा, 4-4 5-5 जितने भी बन सकेंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनाए होंगे तो सभी अच्छे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, मुझे क्या दिक्कत है भाई साहब, ठीक है। आ जाओ, शुरुआती 1-2 क्लासेस सिंपल होंगी, उसके बाद आगे क्वेश्चन अच्छे होंगे। लासा कितना यही आएगा 2580, ठीक है। 12 दूनी 24, इसका कितना एक बार जाएगा। तो सवाल कह रहा है दोनों लोग मिलके, तो 2580 डिवाइड बाई कितना 3, दोनों लोगों की क्षमता कितनी 2 और 1 3, ठीक है। 3 8 24 और 3 छिक्का 18, आपका सिंपल सा आंसर आएगा 860। कितना आएगा 860, ठीक है। ए पार्ट, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल अब आपके रेलवे के आगे प्रश्न, कुछ रेलवे के प्रश्न थोड़े सही सवाल होंगे, थोड़े अच्छे सवाल होंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन अगर अच्छा लगा होगा इस वजह से मैंने भी डाल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाएंगे एक बार से मैं आपको फिर बता दूंगा। सवाल क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में। ए बी सी मिलकर एक साथ पूरा काम, ठीक है। देखो एक चीज और है, यूपीएसआई के डाटा थोड़ा टिपिकल था, एलसीएम निकालना थोड़ा दिक्कत था, लेकिन रेलवे का क्वेश्चन लॉजिकल बनेगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ क्या कह रहा है सवाल। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। सबसे पहले तो लासा लोगे, लासा कितना बिल्कुल लासा ऐसे 8 10 20। जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए 2 से काटेगा, 2 चौके 8, 2 दाई 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 से कितनी बार 10 बार, 2 से फिर काटिएगा 2 दूनी 4 5, 2 से 5 बार। अब नहीं कटेगा 2 से तो मत काटिएगा, 5 है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, लासा कितना 40, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे अरे ये भी निकाल के दिखा दिया, अबे भाई साहब तुम लोग देख लो आराम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए तब तक काटेंगे, नहीं कट रही तो छोड़ देंगे, ठीक है। वहीं से लासा निकाल लेंगे, लासा 40, 8 पंजे 40, 10 चौके 40, 20 दूनी 40। सवाल कह रहा था तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग मतलब ए प्लस सी बी प्लस सी मिलकर, तो 40 काम था। तीनों की क्षमता कितनी 5 और 4 9 2 11, 11 से आंसर आएगा 11 3 33, 3 सही 7/11, ठीक है। सिंपल
क्लियर, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक, क्लियर। अगला सवाल, अगला स्क्रीन पे आपके आ रहा है सवाल, देखिएगा, बारी बारी वाला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगाएंगे ये आप लोग एक बार। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे शुरू करके एक एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो काम पूरा कितने दिनों में? अच्छे सवाल आते हैं, बारी बारी वाले सवाल ही अच्छे होते हैं, ठीक है, और बारी बारी वाले सवाल को लगाने का प्रयास भी करिएगा। अभी तो कुछ नहीं है, फिर आगे चल के इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डालूंगा। पाइप एंड टंकी में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा था, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है, बी उसे कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। लासा, सबसे पहले लासा लोगे, लासा कितना? 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, ठीक है। और बारी बारी की बात कर रहा है, बारी बारी। अच्छा, शुरुआत कौन कर रहा है? ए शुरुआत कर रहा है, तो बारी बारी वाले प्रश्न लगाते कैसे, देखिएगा। सबसे पहले ए से शुरुआत करा है, ए ने पहला दिन कितना काम किया? 6, अगले दिन बी ने किया होगा कितना काम? 5, ठीक है। तो सबसे पहले साइक्लिक मोशन में जितने भी लोग हैं उन्हें देखो, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 लोगों को मैंने देख लिया। अगर 3 लोग होते तो 3 लोगों का लिखता, 4 लोग होते तो 4 लोगों का लिखते, ठीक है। तो 2 दिन में भाई साहब कितना काम हुआ? 2 दिन में हुआ काम 11। अब 11 का इसमें भाग देते हैं। देखो, कभी कभार आप पड़ोस में जाके भी भाग दे सकते हो, कभी कभार इसका भाग पूरा पूरा ना जाए, कम से कम बार, कम से कम कितनी बार जाएगा? 11 पंजे 55, 5 बार, ठीक है। तो 5 बार गया तो इधर भी 5 गुना 11 पंजे 55, इधर भी 5 गुना 2 पंजे 10, 10 दिन में आपका काम निपट गया क्या भाई साहब? कितना? 55। 10 दिन में कितना काम निपट गया? 55, ठीक है। अब आगे आएंगे। अच्छा, 55 काम समाप्त हो गया, यहां तक समाप्त हो गया, तो आपको पता भी होगा शेष काम कितना बचा भाई साहब? शेष काम बचा अभी भी 5, ठीक है। शेष काम कितना? 5। अब फिर से ये साइक्लिक मोशन का प्रोसेस है, तो सीधी सी बात है, फिर से अब पहले दिन कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए की क्षमता कितनी है? 6 है। अच्छा, ए की क्षमता 6। अब शेष काम बचा है 5, शेष काम लिख लेना, शेष काम बचा है 5। तो देखो 10 दिन तो पूरे पूरे लग गए थे, तो 10 दिन पूरे। आगे अगर आपको जो लिखना है वो शेष बट्टे क्षमता, शेष बट्टे क्षमता। क्या मतलब? देखो सुनिएगा, गांव वाले छात्रों को इसी तरीके से समझाना पड़ता है, जो बेचारे नए नए आते हैं या फिर नए गांव वाले हों चाहे नए आए। देखो, शेष काम कितना बचा? 5। अगले दिन जो काम करने के लिए आएगा उसकी क्षमता कितनी? 6। तो पूरा दिन लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक, नहीं लगेगा। तो ऊपर शेष काम लिखना है, शेष काम कितना बचा था? 5। जो काम करने के लिए आ रहा है उसकी क्षमता कितनी है? 6। तो आंसर आएगा 10 सही 5/6, 10 सही 5/6, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे शेष बचता 7 और काम करने के लिए आता 6 वाला, तो एक दिन पूरा लग जाता, और एक बचता तो ये दूसरे दिन में पहुंच जाता, और करता कौन? बी करता आके इसको, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से जो लड़के छात्र पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है, क्लियर। शेष ये याद रखना, थोड़ा याद रखना, मैं आगे इसको और डिस्क्राइब करूंगा। अभी तो इस पर बहुत चर्चाएं करनी है, काफी सारे सवाल आएंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लेंगे आप, एक नहीं 85 उदाहरण दूंगा मैं इसके, ठीक है। तो अभी आप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक सवाल और देखता हूं, अगर इसी प्रकार से आता है तो, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा 1 सेकंड रुक जाएगा, अगर बारी बारी पर है तो एक सवाल और देख लूंगा बारी बारी पे, कहाँ पे है? हाँ ठीक, एक सवाल ये देख लीजिएगा बारी बारी पर ही, ठीक है, लगाइएगा। इसको 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, नहीं लगता है तो मैं फिर बताता हूं आपको, ठीक है, लगाइए। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं और पहले दिन बी शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा सवाल है, लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, हो सकता है आपको पहला सवाल ना समझ में आया हो तो दूसरा सवाल पक्का समझ में आएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो तीसरा सवाल समझ में आएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो समझ लेना कि भाई साहब कमजोर तुम ही हो, बस तुम ही हो और तुम ही हो, ठीक है। आ जाओ, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है? 40। सबसे पहले लासा,
लासा कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 3 चौके 12, 4 तिया 12। अब सवाल ये कह रहा है यदि वे एकांतर दिन में काम करते हो, पहले दिन कौन शुरुआत कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी को पहले दिन काम कराओ। बी ने पहले दिन कितना काम निपटाया होगा, 3। फिर अगले दिन ए ने काम निपटाया होगा कितना, 4। बस 2 ही लोग थे, तो 2 दिन में काम कितना हुआ भाई साहब, 2 दिन में 7 काम हुआ। अब 7 का इसमें भाग देंगे चल के, जितनी बार चला जाए पड़ोस तक भाग देंगे चल के। ठीक है, पड़ोस तक कहां तक भाग जाओगे, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते और 17 सत्ते 119, 17 बार जाएगा, 17 सत्ते 119। तो 17 गुना इधर, 17 दूनी 34, 34 दिन में भाई साहब 119 काम निपट गया। ठीक है, 34 दिन में कितना काम निपटा दिया, 119 काम निपटा दिया। ठीक है, समाप्त हो गया इतना काम, समाप्त। ठीक है, काम। अच्छा एक बात बताओ, अब शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा भाई साहब 1, शेष काम बचा 1, शेष काम बचा 1। फिर से ये 34 दिन तो पूरे पूरे लग गए, तो 34 दिन तो पूरे पूरे लग गए। अब शेष काम बचा 1, ऊपर शेष काम, नीचे क्षमता। क्षमता जो काम करने के लिए आएगा वो आएगा बी, और बी की क्षमता कितनी, 3। तो आंसर आएगा 34 से 1/3। मैंने क्या बोला, अगर शेष, लास्ट में क्या लिखते हो, शेष बट्टे क्षमता। लिखने का तरीका देख लेना, शेष बट्टे क्षमता। जो शेष काम बचता है नीचे अगले दिन जो काम करने के लिए आ रहा है उसकी क्षमता, तो शेष काम बचा था 1, जो काम करने के लिए उसकी क्षमता कितनी, 3। तो आंसर आएगा 34 से 1/3। 34 से 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक है, क्लियर। हो सकता है 2 सवाल समझाने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है कोई टेंशन ना लीजिएगा, अभी तो चैप्टर की शुरुआत की थी है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी आगे आगे देखना होता है क्या। रेलवे चाहे यूपीएसआई, ऐसा जड़ाका मचाऊंगा भाई साहब, उड़ा दूंगा उड़ा। जो लड़के मैथ मुझसे पढ़ते हैं, देखो पढ़ते तो सभी लोग सभी जगह अच्छी जगह है, लेकिन जो बेचारे हमारे क्षेत्र के लड़के आते हैं बेचारे, वो कहीं ना कहीं इधर उधर देखते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं। पहले तो टाइप वाइज वीडियो में सबकी डाल रहा हूं, प्रत्येक टॉपिक ही आप टाइप वाइज पढ़ लीजिएगा भाई साहब, 1 नंबर का कंटेंट है उसमें, तो ऐसे समझ लीजिएगा उसमें तो नो डाउट, उसमें नो डाउट, मतलब उतना अच्छा कंटेंट तो मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे टीचरों के पास ही मिलेगा। वो एक तरफा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ाता हूँ कि कैसे पढ़ाना चाहिए लड़कों को, कब आगे बढ़ेगा वो, उस तरीके से क्वेश्चन लगाएगा तो वहां से तो वो आगे बढ़ के आएगा। उसके बाद इस तरीके के जो रिवीजन बैच और ज्वाइन कर लेगा मेरा, फिर तो उसकी भाई साहब बल्ले ही बल्ले है। फिर तो वो सोचे ही ना कि कंपटीशन, अरे कंपटीशन आएगी कहाँ से, आएगी तो नहीं क्वेश्चनों के माध्यम से, देखेंगे भाई साहब, उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा दूंगा गर्दा। ठीक है, लगाइएगा अगला सवाल। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लगाएंगे। आ जाओ, देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ने आपसे ये कहा है कि पारस एक काम का 40%, ठीक है, पारस 40% भाग, लिखने का तरीका देख लीजिए, 40%, 40/100 लिखोगे, प्रतिशत बट्टे 100, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ये इस तरीके से लिखने का तरीका याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है, कितना प्रतिशत काम 8 दिन में हुआ है। ठीक है, तो 0 से 0, 4 दूनी 8, तो पारस ने ये काम कितने दिन में किया होगा, 10 दूनी 20 दिन में। ठीक है, उसके बाद दीप्ति और पारस मिलकर, दीप्ति और पारस मिलकर 10% काम, तो 10/100 कितने दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में, तो 1 दिन। तो दीप्ति और पारस इसे मिलकर 10 एकम 10 दिन में करेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका बस आपको आना चाहिए। लिखने का तरीका क्या है देखिएगा, कितने प्रतिशत काम किया बट्टे 100 बराबर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। नहीं तो आप भिन्न भी जानते होंगे, 40% को कितना बोलते हो, 40% को बोलते हो 2/5। ठीक है, तो 2 चौके 8, 4 बार, और 4 पंजे 20, निकल के उतना ही आएगा। अगर आप भिन्न जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, काफी छात्र नहीं जानते होंगे भिन्न, तो प्रतिशत को मैंने दिखा दिया, प्रतिशत बट्टे 100 करोगे बराबर कितने दिन में, 1 दिन में। ये 10% काम 1 दिन में कर रहा था। ठीक है, लासा कितना आएगा, 20, 20 एकम 20, 10 दूनी 20। अच्छा, पारस की क्षमता कितनी, 1, और दीप्ति और पारस की भी क्षमता 2 है, तो सीधी सी बात ये है दीप्ति की भी क्षमता कितनी निकल के आएगी, 1, क्योंकि दोनों के पास अगर 2 रुपया,
दीप्ति और पारस के पास 2 रुपया, और पारस के पास लिख के दे रहा है 1 रुपया पहले से ही है, तो दीप्ति के पास 1 रुपया। प्रश्न पूछ रहा है काम को पूरा करने के लिए दीप्ति अकेली, तो दीप्ति 20 कार्य है, क्षमता कितनी 1, तो आंसर कितना आएगा 20 एकम 20। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी पार्ट। ठीक है, क्लियर। अच्छा सब देखो, इसे अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रतिशत की बात आई तो थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काफी छात्रों को प्रतिशत आता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल लगाएंगे आप लोग एक बार। ठीक है, बहुत ही जानदार सवाल है। नम्रता अकेली किसी कार्य का 33 से 1/3% भाग 16 दिन में, और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले किया जाता है। संपूर्ण कार्य को कुल 28 दिनों में पूरा करते हैं, तो नम्रता और बॉबी एक साथ करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितनों दिनों में। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। आ जाओ देखते हैं, समय काफी हो गया। आ जाओ, नम्रता अकेले, देखो अब काफी लोग नहीं जानते होंगे 33 से 1/3% को क्या लिखते हो, तो 33 से 1/3 को लिखते हो आप लोग। नम्रता जो है इसको लिखते डायरेक्टली 1/3 भाग। 1/3 भाग कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में। तो कितना लिखोगे, नम्रता इस काम को 16 या 48 दिन में करेगी। ठीक है, क्लियर। और कह रहा और शेष कार्य बॉबी। अच्छा एक बात बताइएगा, ये 33 से 1/3 हो गया, तो बॉबी जो होगा, शेष कार्य जो होगा, सुनिएगा 33 से 1/3% अगर हो गया, 33 से 1/3 को लिखते हो आप लोग 1/3, तो शेष जो बचेगा, शेष बचेगा आपके पास 66 से ही 2/3%, और 66 से 2/3% को बोलोगे 2/3 भिन्न। इसकी भिन्न कितनी होती है, 2/3। ये होता भाई साहब 1/3, ये कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉबी को लिख सकते हो 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग बॉबी द्वारा शेष कार्य अकेले पूरा किया जाता है, लेकिन संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ, 28 दिन में। कितने दिन में, 28 दिन में। सुनिएगा जरा, अगर टोटल काम 28 दिन में हुआ, अच्छा नमिता ने लिया कितना दिन था, 16 दिन, और पूरा काम 28 दिन में हुआ, पूरा 28 दिन में, और नमिता ने पहले से ही 16 दिन ले लिए थे, तो बॉबी ने भाई साहब कितने दिन काम किया होगा, कितने दिन, 12 दिन। ठीक है, कितने दिन, 12 दिन। ठीक है, क्लियर। देखो पूरा काम 28 दिन में हुआ, और नमिता पहले से ही 16 दिन ले रही थी, तो 28 में से 16 जाएगा, बॉबी कितने दिन ले लेगा, 12 दिन शेष कार्य। ठीक है, क्योंकि पूरा काम 28 दिन में हो रहा था, तो ये ले लेगा 12 दिन, तो 2 6 12, 6 3 18, बॉबी कर देगा 18 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे अच्छे से, एलसीएम कितना, 6 6 3 18, 3 3 8 24, 3 चौके 12, 13 14, 144 आ जाएगा। ठीक है, 144, 4 चौके 16, 4 3 12, और 18 8 144, 8 बार। ठीक है, सवाल कह रहा है नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए, ठीक है कोई बात नहीं, नमिता और बॉबी एक साथ करते हुए इस कार्य का कितना भाग, 11/16 भाग, 11/16 भाग। ठीक है, 11/16 भाग को कराना है। अच्छा दोनों लोगों की क्षमता, नमिता और बॉबी की क्षमता है कितनी, 8 और 3 11 है, और 11 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 11 से 11 कैंसिल आउट, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144। ठीक है, 16 निम्मा 144। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। बहुत ही जानदार प्रश्न था, शानदार प्रश्न है, 1 नंबर का सवाल था। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू तोड़नी थी और सही से आराम से 11/16 भाग निकालना था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल अच्छा सवाल है, लगाएंगे आप लोग एक बार। ठीक है, लगाइएगा। क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में। शानदार सवाल, लगाओ। याद रखेंगे रेलवे और यूपीएसआई का मिक्स बैच, कॉम्बो बैच चाहिए, और कॉम्बो में ऐसा धमाका होगा, इसको आगे चल के देखना आप लोग, अभी से इसको देखते रहिएगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। आपकी मैथ कमजोर होने नहीं दूंगा, वादा ये मेरा है आपसे। ठीक है, और फिर एक बात और याद रखिएगा, मैथ में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो फिर तो
टाइप टॉपिक वाइज है तो उड़ ही जाएगा। रेलवे में या फिर यूपीएसआई में कोई भी क्वेश्चन आया हुआ हो, मुझे लगेगा अगर ये अच्छा है तो वहीं पे खत्म किया जाएगा उसको, ठीक है। क्या कह रहा था, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक। आगे क्या सवाल कह रहा है, ए अकेले 20 दिन में कर रहा है। लासा ले लीजिएगा पहले, एलसीएम कितना 60, तो 12 पंजे 60, 20 तिया 60। अच्छा, एक की क्षमता कितनी है 3 और दोनों की क्षमता कितनी है 5, तो आपको दिख रहा होगा बी की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी, ठीक है। बी की क्षमता कितनी निकल के आएगी 2। अब सवाल ये कह रहा है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, भाई साहब एक टोटल बी की क्षमता कितनी है 2, पूरे दिन की क्षमता 2 और ये आधे दिन काम करेगा। आधे दिन काम करेगा तो इसकी क्षमता भी भाई साहब कितना काम कर पाएगा, एक ही काम कर पाएगा, क्योंकि पूरे दिन में 2 रोटी खा पाता है मान लीजिएगा, तो आधे दिन में 1 रोटी खा पाएगा, ठीक है। तो ए और बी एक साथ मिलकर, तो ए और बी एक साथ मिलकर, ठीक, ए और बी टोटल काम कितना 60, और ए की क्षमता मुझे पता था 3 है और बी की क्षमता हमारे पास आधी, आधी मतलब 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4, 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर तीसरा। सवाल को अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो नए छात्र जुड़ते हैं वो समझ नहीं पाते हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेंगे। अगला सवाल ये वाला था, बारी बारी वाला मैंने लगवा ही दिया है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, जानदार सवाल, आते ही एक सवाल और अच्छा बन गया आपको आज ही, ठीक है, लगाओ। सवाल का कह रहा है, सवाल कह रहा है एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए 24 दिनों में काम कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। लड़का अकेले कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लेगा, ठीक। देखो ये MDH वाले तरीके से लगना है और वो तरीका बस आपको आना चाहिए, और वो तरीका ही नहीं आ रहा होगा भाई साहब, पहले से ही सुनने पड़े होंगे कि तरीका कैसे लगाए भाई साहब। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा कैसे लगाना है क्या नहीं करना है। पहले जो लगा रहे हैं वो लगाए, चलेगा। 40 सेकंड भी हो गया भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आप उड़ाते हैं। देखो एक आदमी और एक लड़का एक साथ मिलकर एक कार्य को 24 दिन में करता है, तो मैन प्लस बॉय, ठीक है, क्लियर। ये 24 दिन में काम करते हैं, अच्छी बात है भाई साहब, 24 दिन में करने दीजिएगा, ठीक, क्लियर, 24 दिन में करते हैं। ये 24 दिन में वर्क कर रहे हैं तो 24 दिन मैंने लिख दिया, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करे, अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करे, मतलब ये है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 26 दिन में। अच्छा जरा समझना, जरा इधर वाली बात समझिएगा। अंतिम 6 दिन अगर आदमी अकेले काम करता है तो कार्य कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है, 26 दिन में। तो इसका मतलब मैन प्लस बॉय ने मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा, 20 दिन तक। कितने दिन तक, 20 दिन तक। देखो मैन प्लस बॉय ने मिलकर पहले 20 दिन तक काम किया होगा, ठीक, क्लियर, क्योंकि ये काम हो रहा है 26 दिन में और अंतिम 6 दिनों तक आदमी ने काम किया। अगर अंतिम 6 दिनों तक आदमी ने काम किया और 26 दिन लग गए तो सीधी सी बात है दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया होगा, और 6 दिन तक प्लस 6 दिन तक मैन ने काम किया, केवल मैन ने, तो 20 और 6 26 दिन हो गए, ठीक, क्लियर। इक्वेशन बन गई है, बस इसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 24 मैन प्लस 24 बॉय, ठीक है, इज इक्वल टू 20 मैन प्लस 20 बॉय प्लस 6 मैन, ठीक, क्लियर। तो 20 और 26, 2 इधर निकल आएंगे तो 2 मैन बराबर, ये 20 इधर आ जाएगा 4 बॉय, तो मैन अपॉन बॉय की कैपेसिटी निकल के आएगी 4:2, और 4:2 को क्या लिखोगे, 2:1, ठीक, 2:1, 2:1, ये क्षमता निकल आई, ठीक। अब मैन पुरुष और बच्चे वालों प्रश्न में क्या आता है कि इनकी क्षमता किसी एक तरफ रखनी पड़ती है, या फिर इधर रख दो या फिर आप इधर रख दो, ठीक है, उतना ही निकल के आएगा। देखो 2 और 1 3, 3 20 3 60, और 60 और 12 72, यहाँ पे रखो 2 और 1 3, 24 3 72, ठीक, क्षमता रखोगे 72 निकल के आएगी, इसीलिए किसी एक तरफ रख दो। किधर रखोगे, इधर रख दीजिएगा। तो मैन की कैपेसिटी 2, तो 2 + 1, और ये टोटल काम कर रहे थे 24 दिन में, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, ठीक है, कुल काम, ठीक, कुल काम, क्लियर। सवाल कह रहा था कि लड़का अकेला कार्य करे तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन।
अब प्रश्न कह रहा है बॉय के बारे में, बॉय की कैपेसिटी कितनी, 1, तो 1 रखोगे जैसे ही, तो आंसर आएगा 24 3 72, 72 बट्टे 2, 72 बट्टे 1, तो आंसर कितना 72। अगर प्रश्न पूछता व्यक्ति के बारे में, इंसान के बारे में, तो 72 बट्टे मैन के बारे में पूछता तो मैन की कैपेसिटी 2, तो आंसर कितना आता 36 दिन। ठीक है, क्लियर, 36 दिन। ठीक है, तो केवल और केवल देखो इनकी क्षमता रखी मैंने, जैसे क्षमता रखोगे 2 + 1 और टोटल काम कर रहे हैं 24 दिन में, तो यहां से निकल के आता है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क निकल के आएगा। इस टोटल वर्क को कौन कर रहा था, बॉय, तो बॉय की कैपेसिटी कितनी 1, अगर मैन करता तो इसकी कैपेसिटी कितनी 2। ठीक है, अच्छा सवाल था, लगाने के लिए बेहतरीन सवाल था। ये काफी सालों से प्रश्न आते हुए मैं देख रहा हूं, आप लोग आज देख लीजिएगा, आगे भी ये आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन आप लगा नहीं पाएंगे, एक बार लगाने के बाद भूल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा सवाल, क्या कह रहा है सवाल, अनमोल एक काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक, अच्छी बात है भाई साहब, करने दीजिएगा। गरिमा के साथ मिलकर उसे 15 दिन लगे, जबकि अनमोल और सीमा एक साथ काम करते हुए 20 दिन में कर सकती हैं। तो गरिमा और सीमा इधर उधर इधर उधर इधर उधर पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। पढ़ने के बाद सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ो और आंसर निकालो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रिवीजन करने के लिए आए इस बैच में तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भाई साहब मेरा टाइम बेकार चला गया। टाइम बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा, 1 नंबर का टाइम जाएगा भाई साहब। अच्छे सवाल, लेकिन बस टॉपिक वाइज। आगे चल के जैसे कोई एग्जाम आता है रेलवे का, या रेलवे ग्रुप डी का, या यूपीएससी का, जैसे एग्जाम की डेट अनाउंस होती है तो उससे 1 महीने पहले मिक्सअप सवाल, अच्छे अच्छे सवाल को भंडारा लेके आऊंगा भाई साहब, भंडारा कर दूंगा, बांट दूंगा भाई साहब सभी को। ऐसे ही देखते हुए चलेंगे, उड़ाते हुए, कहीं ना कहीं तो टाइम मिलेगा। देखो अनमोल एक काम को कर रहा है 25 दिन में। ठीक, अनमोल गरिमा के साथ मिलकर, बहुत अच्छे, गरिमा के साथ मिलकर कितने दिन में कर रहा है, केवल 15 दिन में। ठीक 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 भाई साहब, जबकि अनमोल और असीमा, अनमोल और असीमा को एएस से लिख दो। ठीक है, असीमा के साथ मिलकर उसे 20 दिन लगते हैं। तो पहले तो एलसीएम लीजिएगा, 15 25 20, देखो 25 15 और 20, सबसे पहले किससे काटोगे, 5 से उड़ा दे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब नहीं कटेगा, 5 पंजे 25, चौके 100, 100 तिया 300, एलसीएम आ गया 300, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 15 दूनी 300, 20 का कितनी बार, 15 बार। देखो अनमोल की क्षमता कितनी, 12, और अनमोल और गरिमा की क्षमता कितनी, 20, तो यहां से गरिमा की क्षमता कितनी निकल आएगी, 8। ठीक, गरिमा की क्षमता कितनी, 8। ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अनमोल की क्षमता 12 है, दोनों की जेब में 20 रुपया, 20 रुपया, तो गरिमा की जेब में कितने रुपया, 8 रुपया। ठीक, 20 होने के लिए 12 तो इसके पास है, 8 रुपया गरिमा के पास। यहाँ अनमोल और सीम, अनमोल के पास ऑलरेडी 8 रुपया था, अनमोल के पास ऑलरेडी 8 है, अनमोल के पास 8 है। ठीक है, 15 होने के पास असीमा के पास 8 और 7, असीमा के पास कितना होगा, 7 रुपया। ठीक, अनमोल के पास 12 रुपया, गरिमा के पास यहां से निकाल लिया 8 रुपया, असीमा के साथ 7 रुपया, कि अनमोल के पास 8, 8 और 7 15। क्लियर, सवाल कह रहा है गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर, कोई टेंशन नहीं, 300 टोटल काम था, टोटल वर्क। गरिमा और असीमा, गरिमा की क्षमता 8, इसकी 7, 8 और 7 कितना, 7 दूनी 14, 15, 15 से कटेगा कितना आंसर आएगा, 20, 15 से कटेगा आंसर आएगा 20। अब ये भाई साहब 20 तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, क्या गड़बड़ कर दिया, जबकि अनमोल और असीमा, ठीक, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 20 होगा या 30 होगा, 15 दूनी 30, 8 7 15, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, देखो भाई साहब कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ भाई साहब एक जगह गड़बड़ हो गया। ये देखो अनमोल की क्षमता कितनी निकाली थी, 12, ठीक है, गड़बड़ यहाँ पे हो गया, भाई साहब उतनी देर से कर भी दिया। अनमोल की 12 थी तो 15 होने के लिए असीमा की क्षमता निकल के आएगी कितनी, 3, असीमा की कितनी, 3। ठीक, क्लियर, असीमा की 3 निकल के आएगी, यही गड़बड़ हो गया, शायद ध्यान नहीं दे पाया मैं कहीं पे, कोई बात नहीं, अब ध्यान आ गया, जब जागे तब सवेरा। ठीक है जब जागे तब सवेरा। देखो यहाँ पे मैंने गरिमा की क्षमता रख दी थी, वो मेरे दिमाग से ही भाई साहब उतर गया था, गरिमा की क्षमता, कोई बात नहीं। टोटल काम कितना, 300, और गरिमा और असीमा के बारे में बात कर रहा है, तो गरिमा और असीमा की क्षमता कितनी, 11, तो आंसर आएगा 300/11। 300/11 ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, सी पार्ट। ठीक है, क्लियर।
देखो, अभी तक जो सवाल कराए अच्छे सवाल थे, थोड़े थोड़े अच्छे सवाल थे, शुरुआती सवाल है। आगे क्लास जब पढ़ते रहोगे तब लगेगा आपको कि हाँ भाई साहब क्या कंटेंट पढ़ रहे हो। बस आज के लिए इतने ही सवाल शायद मैंने डाले थे, और कोई सवाल देखता हूँ अगर होता है तो देख लूँ एक बार, नहीं तो मैंने इतने सवाल डाले हैं टोटली। चलिएगा, एक सवाल मैं और देख ले रहा हूँ, एक लास्ट सवाल आपके टॉपिक में। सवाल कह रहा है ए किसी कार्य को 1170 दिन में, जबकि बी उसे 2340 दिन में कर सकता है, एक साथ काम करते हुए काम को पूरा कितने दिनों में। ठीक है, अच्छा सवाल है, एक बार आप देख लें कि यूपीएसआई का डाटा है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 1170 दिन में, बी कर रहा है 2340 दिन में, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना 2340 ही आएगा। ठीक, इस तरीके के सवाल आए थे एलसीएम एचसीएम में। ठीक है, वो उसमें टाइम एंड वर्क में, तो 1170 दूनी 2340 एकम। ठीक है, तो टोटल काम 2340। ठीक, 2340 टोटल वर्क, दोनों लोग मिलकर, दोनों लोगों की क्षमता कितनी, 2 और 1 3, तो आराम से काट दिए, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 780, 780 मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ठीक है, तो प्यारे भाइयों अगर देखिएगा, अगर क्लास में कोई लगता हो कि क्वेश्चन अच्छे कराए गए हैं तो आप एक बार लाइक जरूर करिएगा, और जो रिपीटर छात्र जुड़े हैं इससे क्लास से, जिन्होंने पूरी क्लास देखी है, यानी पूरी क्लास को देखते हुए देखा हो और उन्हें लगता हो कि भाई साहब क्वेश्चन भी सही कराए थे, इस तरीके से रिवीजन अगर मिलता रहे, तो एक बार जब क्लास ये खत्म हो जाए, पूरा प्रीमाइबर खत्म हो जाए, जो प्री माइनर लगा वो और खत्म हो जाए, उसके बाद इस पे कमेंट डाल देना कि सर जी ऐसे ही आप सीरीज करा दीजिएगा, टॉपिक वाइज सीरीज कराऊंगा, एक एक नंबर के भाई साहब ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा कहीं भी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, आजकल सुविधाएं हैं, तो मेरा क्षेत्र का इंसान दिक्कत तो नहीं लेगा, कैसे भी नहीं लेगा, किसी भी प्रकार से। आप जैसा बताओगे वैसा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब 2-4 दिन में अगर आपको इसी प्रकार से डाटा मिलता रहेगा तो आपका रेलवे का भी सिलेबस पूरा निपट जाएगा, रेलवे के अच्छे अच्छे सवाल निपट जाएंगे एक तरफ से। और इसी प्रकार से जैसे कि आप लोग YouTube के माध्यम से मुझसे जो पढ़ते हैं, वो जैसे कि सीट उन्हें प्रोवाइड नहीं होती है, तो सीट के जितने भी अच्छे क्वेश्चन मेरे पास होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाटा के तौर पे मिल जाएंगे। और यूपीएसआई के तो जितने भी डाटा दिए गए हैं प्रत्येक टाइम में मैं सवाल करा ही दूंगा। तो जितने भी अच्छे सवाल, जैसे कि मैं बैच के दौरान मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसे ऑनलाइन यूट्यूब पे टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे नहीं मिल पाते होंगे, तो इस तरीके इस सीरीज में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ से कवर करिएगा भाई साहब, कंटेंट 1 नंबर का मिलेगा। आगे आप जुड़े रहिएगा क्लास से, आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आपको मैथ में तो दिक्कत नहीं लगेगी। बाद बाकी जो डरते हैं मैथ से उन्हें डरने दीजिएगा। आप लोग अगर तेज हैं तो करते रहिएगा भाई साहब, एक एक सवाल लगाते रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे, अपने लोग लगाते रहेंगे, मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, आप भी टॉपर बन जाएंगे भाई साहब, कहीं ना कहीं लग जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों।